टॉपिक था, जो घड़ी वाला टॉपिक था, उसका सेकेंड पार्ट हम लोग जो है आज पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका हाफ ही पोर्शन हुआ था और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से एक न एक क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर जो है हमारे पास आज का जो कंडीशन है, हमने पहले वाला जो कंडीशन था उसमें हमने देखा था कि एंगल कैसे निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए हमने सीखा लिया था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि घड़ी की सुइयों के बीच की स्थिति ज्ञात करना है। मतलब अगर आपको यह बोला जाए कि समय ज्ञात करना है, तो समय ज्ञात करने के लिए जो है आपको क्या करना होगा, इस चीज पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास एम फॉर होता है मिनट, मैं यहां पे लिख देता हूं मिनट इक्वल्स टू 2/11 इंटू 30h प्लस माइनस एंगल, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो गया यहां पे एंगल। इस फॉर्मूले का अगर आप यूज करेंगे तो आपको जो है समय पता चलेगा कि कितना बजकर कितना मिनट हो रहा है घड़ी में, अगर आपको कोण या एंगल दिया हुआ है तो, ठीक है। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून आप सभी को, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, कंटिन्यू। देखिए अब यहां पर मैटर करता है कि H और A क्या चीज है, तो यहां पर जो H लिखा हुआ है, तो ये जो H है, H इक्वल्स टू होता है आवर्स, आवर्स का मतलब होता है घंटा, ठीक है। दूसरा A का मतलब होता है यहां पे एंगल, एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं यहां पे कोण, क्लियर हुआ। आवर्स घंटा को रिप्रेजेंट करता है, एंगल कोण को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है कि यहां पर जो साइन दिया है, एक प्लस साइन दिया है, दूसरा माइनस साइन दिया है, तो कब जो है हम लोग प्लस यूज करेंगे और कब जो है हम लोग माइनस यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर यहां पे 30h हम लोग लेंगे प्लस साइन, प्लस चिन्ह लेंगे, कब, जब 30h जो है आपका क्या हो, लेस देन हो किससे, 180 डिग्री से, 180 डिग्री से। और हम लोग लेंगे यहां पे माइनस चिन्ह जब 30h जो है आपका ग्रेटर देन हो किससे, 180 डिग्री से। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। यह फॉर्मूला आपका समय निकालने के लिए है, कितना बजकर कितना मिनट हो रहा है उसके लिए है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप समय बता पाएंगे। यहां पर दिया 2/11 30h प्लस माइनस एंगल, प्लस साइन लेंगे अगर 30h जो है लेस देन 180 डिग्री हो, मतलब 180 से क्या हो, कम हो। और हम लोग माइनस साइन लेंगे जब 30h ग्रेटर देन 180 डिग्री हो, मतलब 30h का जो वैल्यू आएगा वो 180 से क्या हो, ज्यादा हो, तब हम लोग लेंगे क्या, माइनस साइन। इसको याद करने का तरीका रिवर्स होता है, कम है तो प्लस लेना है, ज्यादा है तो माइनस लेना, उल्टा हो जाता है, ज्यादा का कम, कम का ज्यादा, उस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। इसमें आगे हम लोग देखेंगे तो यहां पर जो है हमको क्वेश्चन दिया है 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। चलिए बताइए, तो जब भी आपको बोलेगा कि कब आपस में मिलेंगी, देखो ये किस में दिया है, समय दिया है, यहां पे किसकी बात कर रहा है, समय की बात हो रही है। तो 2 से 3 बजे के बीच में बोला है ना, 2 से 3 बजे के बीच में बोला है, तो ये जो 2 है इसको हम लोग लेंगे क्या, इसी को जो है हम लोग लेंगे H, आवर्स लेंगे, इसी को हम लोग लेंगे घंटा, घंटा मतलब जो है हम लोग इसको जो है H की वैल्यू लेंगे 2 को, ध्यान रखिएगा। पहला जो मेंशन किया है उसको लेंगे H की वैल्यू। अब सबसे पहले आप निकालिएगा 30H की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, और यहां पर देखिएगा 30H इक्वल्स टू 30 इंटू 2, और ये हमको कितना मिल गया, 60, और 60 जो है 180 से क्या है, कम है, तो क्या साइन लेंगे हम लोग, प्लस साइन लेंगे, क्योंकि ये 180 से क्या है, कम है, तो क्या साइन लेंगे यहां पे, प्लस साइन लेंगे। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था उसमें हम लोग जाते हैं, m इक्वल्स टू 2/11 30h प्लस एंगल,
ये हमारा फॉर्मूला है। हमने क्या साइन लिया, प्लस, क्यों लिया, हाँ लेस देन 180 डिग्री है इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस साइन लिया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, और जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/11 और ये हो जाएगा 30 × 2, और एंगल कितना है हमारे पास, एंगल तो दिया ही नहीं है, ठीक है। एंगल दिया है क्या, कुछ क्वेश्चन में बोला है क्या, व्हेन विल द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट बिटवीन 2 and 3 o'clock, बोला है क्या दोनों जो घड़ी की सुइयां हैं वो एक दूसरे से सीधे में है, सरल रेखा में है, या फिर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाता है, या फिर एक दूसरे के साथ 0 डिग्री बनाता है, ऐसा कुछ बोला है क्वेश्चन में, नहीं बोला है। तो हम लोग ये थीटा की जगह पे, एंगल की जगह पे क्या रखेंगे, 0। अब जैसे कि मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूं कि यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि 1 बजे और 2 बजे के बीच कब मिनट सुई या घंटे सुई एक सरल रेखा में होती है। सरल रेखा का मतलब कितना एंगल होता है, 180 इसमें दिया हुआ है। और ये पिछले वाले क्वेश्चन में जो है एंगल जो है हमको कोण जो है दिया नहीं है, इसीलिए हम यहां पे क्या लेंगे, 0। तो ये हो जाएगा 2/11। अच्छा इसमें ये चीज करने की जरूरत नहीं थी ये वाली, तो ये हो जाएगा 60। अब ये मिल गया आपको 120 डिवाइडेड बाई 11, कितना मिलेगा, ये मिलेगा 11 कम 11, 1 बज गया 10, 11 शून्य शून्य और 10/11, 10 सही 10/11 मिनट। तो इतना मिनट के बाद घड़ी के कितने बजे स्टार्ट हुई थी, 2 बजे, तो 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पे ये जो एंगल जो है पता चलेगा, ठीक है, 0 डिग्री पे, मतलब कुछ नहीं है मतलब, ठीक है। तो यहां पे कहां पे दिया, कौन सा ऑप्शन है वो, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या, समझ में आ रहा है कि आप सभी को, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, रुकिए आपका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं, देख लिया हूं मैं, ठीक है। इसको मैं व्यू के लिए करवाता हूं। ठीक है, ठीक है, आप लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा, बस थोड़ी देर रुकिए, 2 मिनट कम से कम। ये जो है ना आपका लॉक हो गया स्क्रीन, शायद पता नहीं कैसे तो ना शो नहीं कर रहा है।
देखिए तो आया क्या, स्क्रीन दिखाई दे रहा है अब आप लोग को? ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए, सबको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग वापस देखते हैं, इसको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को, बाकी फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन विल द टू एंड्स, अच्छा ये पहले देख लो आप। ठीक है, चलिए देखिए, अगर घड़ी की सुइयों के बीच की स्थिति ज्ञात करनी है या फिर आपको समय ज्ञात करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है मिनट इक्वल्स टू 2/11 30h प्लस माइनस एंगल। इस फॉर्मूले को जो है हमको यूज करना है। जहां पर h है वो आवर्स को शो करता है, घंटा को शो करता है, और एंगल जो है यहाँ पे a जो है कोण को शो करता है। यहां पर दिया है प्लस और माइनस, तो हम लोग जो है प्लस साइन कब लेंगे, जब 30h आपका लेस देन 180 डिग्री होगा और 30h आपका ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। तो यहां पे माइनस लेंगे और लेस देन में प्लस और ग्रेटर देन में माइनस चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा पहला क्वेश्चन जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर बोला 2 से 3 बजे के बीच, तो पहला वाला जो नंबर होगा, पहला वाला जो टाइम होगा उसी को कंसीडर करना है, बाद वाले को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में चाहिए। अगर 3 को कंसीडर करोगे तो उसके बाद वाला निकल जाएगा, तो इसीलिए 2 को हमने लिया h, तो यहां पे मिल गया 30h, और ये लेस देन 180 डिग्री है तो क्या साइन आ गया, प्लस। तो 2/11 30h प्लस 0, तो हमको कितने एंगल दिया नहीं है कहीं पर भी क्वेश्चन में, इसीलिए हमने उसको 0 ले लिया। जब इसको सॉल्व किए तो ये आया आपका 10 सही 10/11 मिनट, तो 2:10 सही 10/11 मिनट जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है आप लोगों का, हाँ बोल रहा है कि 1 बजे और 2 बजे के बीच कब मिनट सुई और घंटे वाली सुई जो है एक सरल रेखा में होंगे। ठीक है, कितने से कितने बजे के बीच में बोल रहा है, 1 से 2 बजे के बीच में। ठीक है, तो 1 से 2 बजे के बीच में, तो यहां से देखिए शशि जी, अभी आप यहां से देखिए, मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूं ये वापिस से सारी चीजें यहां पे रिकॉल होंगी, तो आपको जो है समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आप इसको देखिए, अभी स्टार्टिंग से ध्यान से अभी इसको देखते रहिए। अभी ये घड़ी की सुई कितने से कितने बजे के बीच में बोला, 1 से 2 बजे के बीच में, तो 1 से 2, तो पहला कितना बज रहा है, 1 बज रहा है, तो ये जो 1 है इसको हम लोग लेंगे घंटा। ठीक है, इसको हम लेंगे 1 बजे को घंटा, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, इसको h से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहां पे निकालेंगे 30h, हम लोग क्या निकालेंगे 30h, जहां पे 30 इंटू 1 हो जाएगा, तो आपको 30 इंटू 1 करने पे कितना मिला, 30 मिला। ठीक है, और ये जो 30 है वो आपका 180 से क्या है, कम है। तो मैंने आपको यहां पे पहले बताया था कि अगर आपका ये जो 30h है 180 से कम है तो यहां पे क्या चिन्ह लेना है, प्लस। 30h 180 से ज्यादा है तो क्या चिन्ह लेना है वहां पे, माइनस। तो यहां पे जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें आप देखिएगा कि 30h जो है 180 से क्या है, कम है, तो क्या साइन लेंगे यहां पे, प्लस साइन लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग जाते हैं m इक्वल्स टू 2/11 30h क्या हो जाएगा, प्लस एंगल। ठीक है, अब लिखेंगे 2/11 30 इंटू h कितना है हमारे पास 1, तो यहां पे लिखेंगे 1 प्लस एंगल कितना दिया है 180 डिग्री। ठीक है, तो 2/11 ये मिल गया 30 प्लस ये मिल गया आपको 180, तो कितना यहां पे आ जाएगा 2/11
इंटू 210, तो 420/11। बताइए कितना आएगा? 11 या 33, कितना बच गया इसमें? 8 2 10। अच्छा ठीक है, 7 2 9 90, तो 11 8 88, और कितना बच गया इसमें? 2/11 मिनट। तो 38 सही 2/11 जो है यहां पे आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, 1:38 सही 2/11 मिनट जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आए क्या आप सभी को? ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो 90 डिग्री के लिए दिया है। अभी फिर से कितने बजे के बीच में बोला है? 2 से 3 बजे के बीच में। तो ये जो 2 है उसको हम लोग क्या ले लेंगे? यहां पे घंटा ले लेंगे, जिसको हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे निकालेंगे 30h। ठीक है, तो 30 इंटू क्या लिखेंगे यहां पे? 2। कितना मिल गया यहां पे? 60। ठीक है, कितना मिल गया यहां पे आपको? 60 मिल गया है। तो क्या चिन्ह लगाओगे जी यहां पे? ये आपका लेस देन 180 डिग्री है, इसीलिए यहां पे चिन्ह आएगा आपका कौन सा? प्लस। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पे मैंने कितना डिग्री मेंशन किया है क्वेश्चन में? 90 डिग्री। और मैंने जो पिछला क्लास बताया था, पढ़ाया था, उसमें यह बताया था कि घड़ी की सुइयां जो है आपस में 90 डिग्री एक बार में कितनी बार बनाती हैं? 1 घंटे में कितनी बार बनाती हैं? 2 बार। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो वो जो मिनट का जो फॉर्मूला लगेगा उसमें 2/11 30h प्लस माइनस एंगल। ठीक है, तो 2 बार बनाती हैं, तो एक बार जब आप प्लस लेंगे तो उस टाइम पे मेंशन होगा, और दूसरी बार जब आप माइनस लेंगे तो उस टाइम पे वो समय निकलेगा। ठीक है, 90 डिग्री में 90 डिग्री जो है घड़ी की सुइयां 1 घंटे में 2 बार बनाती हैं। ठीक है, बाकी सभी एंगल, एक 90 डिग्री और दूसरा 30 डिग्री। ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं 90 डिग्री और 30 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है। 90 डिग्री और 30 डिग्री 1 घंटे में कितने बार बनता है? 2 बार। तो इन दोनों केस में हमको प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ेगा। बाकी कोई सा भी एंगल हो उसमें इन दोनों को लेने की जरूरत नहीं है। उसमें सिर्फ हम लोग देखेंगे कि 30h 180 से कम है कि ज्यादा। अगर 30h 180 से कम है तो प्लस साइन, और 30h 180 से ज्यादा है तो माइनस साइन लेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 2/11, और ये हो जाएगा 30 इंटू एच। एच कितना है हमारे पास? 2, प्लस माइनस एंगल कितना दिया है? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2/11, और ये मिलेगा 60 प्लस माइनस 90। बताओ कितना आएगा? एक बार प्लस साइन लेके बनाते हैं, एक बार माइनस साइन लेके। तो जब माइनस साइन लेके बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 2/11 इंटू प्लस साइन लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 150 होगा। जब हम लोग प्लस साइन लेंगे तो कितना आएगा बताओ? ये 150, तो ये हो जाएगा 300/11। मतलब कितना मिलेगा इसमें? 11 दूने 22, 8 बज गया 80, 11 7 77, और कितना बच गया? 3/11 मिनट। क्लियर है? 27 सही 3/11 मिनट। ऑप्शन में है क्या? एक ये ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर हुआ? दूसरा जो दिया हुआ है, दूसरा केस, हो सकता है इन दोनों में से जो है आपको कोई एक ही दे, ध्यान रखिए ना। तो यहां पर जो है, अगर मैं यहां पे लिखूं 2 बार बनता है, ठीक है, m इक्वल्स टू 2/11 इंटू माइनस करोगे तो इसमें कितना आएगा? 30 आएगा। तो कितना हो जाएगा ये?
5 सही 5/11 है क्या आंसर में? नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। ठीक है, लेकिन 90 डिग्री ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री का पे जो है वो 2 बार बनता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है अब आगे जो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो वो इसमें केवल 3 बजे लिखा है ना, तो केवल 3 जो है इसमें नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जाएंगे इसमें आगे का जो पोर्शन देखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 5 बजे के बीच सुइयों के मध्य कब 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो अगर इसमें 4 और 5 बजे के बीच बोला है तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। m इक्वल्स टू क्या रहेगा यहां पे? 2/11 और कितना आता है 30h प्लस माइनस 30 डिग्री। तो यहां पे कितना आएगा? हमारा आंसर कितना दिया? h कितना दिया है हमारे पास? 4। तो यहां पे क्या रखेंगे? 4। तो 2/11 30 इंटू कितना हो जाएगा इसमें 4 और एक प्लस माइनस कितना हो जाएगा 30। तो 2/11 ये कितना आ जाएगा 120 और एक बार लेंगे प्लस और एक बार लेंगे क्या माइनस। तो 2/11 इंटू ये हो जाएगा आपका 150 और ये आएगा 300/11। कितना मिलेगा 300/11? 27 सही 3/11 ये आ गया। और दूसरा हम लोग क्या लेंगे यहां पे? एक बार माइनस साइन लेंगे, तो ये हो जाएगा 2/11 30 गुणित 4 माइनस 30। अभी कितना आएगा? अभी आएगा 2/11 और ये हो जाएगा 120 माइनस 30। तो ये 2/11 इंटू कितना आ गया? ये 90 आएगा। 120 में 30 गया तो 90, तो 180/11। 11 एकम 11 कितना बच गया? 66। हाँ, 4/11 मिनट। देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन में है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है दोनों में से कोई एक देगा। ठीक, दोनों ऑप्शन देगा, ये दे भी सकता है या नहीं दे सकता, बोथ भी लिख सकता है, बोथ ए एंड बी, या फिर एक देगा। ध्यान रखना, अगर 90 डिग्री और 30 डिग्री है तो उसमें 2 केस बनते हैं। दोनों में से किसी भी एक केस का आंसर आपको ऑप्शन में देगा, प्लस हो चाहे वो माइनस हो। उसके अलावा कोई सा भी एंगल हो उसमें आपको जो है 30h ग्रेटर देन और 30h लेस देन चेक करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये वाला केस हो गया इसमें। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट जो टाइप है हम लोग का, वो है एंगल मिरर इमेज का। किस चीज का है ये? मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है? किसी भी चीज का उल्टा जो दिखाई देता है। दूसरा चीज इसमें ये यहां पर दिख रहा है आपका कितना बज रहा है यहां पे 12 बज रहा है, 12:15 हो रहा है ना। अब यहां पे मिरर किधर लगा है? यहां पे ये वाला आपका मिरर है। अब मिरर किधर लगा है? ये दाएं में लगा है, राइट में लगा है ना, ध्यान रखिएगा। तो अगर कहीं पर मिरर नहीं दिया है इमेज में, तो वहां पर जो है आपको राइट साइड में दाहिने में है मिरर लगाना है और उसका आपको इमेज बताना है। ठीक है, तो ये इससे पलट जाएगा। तो ये अभी कितना बज रहा है यहां पे? देखो 11:15, पहले हो रहा था 12:15, अभी कितना दिख रहा है? वो 11:45 दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ठीक है, लेकिन ऐसा हम लोग हर बार तो नहीं कर सकते। जब हम लोग हर बार ऐसे सॉल्व करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है यहां पर कि जब आपको मिरर इमेज बोले, ठीक है, मिरर इमेज बोले या फिर बोल सकते हो इसमें दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बोले, तो आपको जो है 12 में से माइनस करना है, या फिर बोल सकते हो 11:60 में से जो है इसमें से घटाना है, से घटाना है। जो भी समय दिया रहेगा उसको इसमें से घटा देना,
या तो 12 घंटे में से घटा देना या फिर 11 घंटा 60 मिनट में से घटा देना। जब भी आप इसमें से घटाओगे जो समय दिया रहेगा उसको, तो सीधे सीधे आपको जो है उस समय का दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज मिल जाएगा। क्लियर हुआ? दोनों सेम है। मैंने यहां पे क्या लिखा है, और या होता है, जो आपको याद रहे। ठीक है, कैसे घटाना है मैं बताऊंगा। ठीक है, या तो 12 यूज कर सकते हो या फिर 11/60 यूज कर सकते हो। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगर देखें तो बोला हुआ है कि यदि किसी घड़ी में 6 बज रहे हो, कितने बज रहे हो? 6, तो दर्पण प्रतिबिंब समय क्या? देखो दर्पण प्रतिबिंब मैंने कितने में से बोला था? 12 में से। तो 11/60 यूज करें कि 12 यूज करें? चलो ठीक है, 12 में से अब घटाते हैं। ठीक है, तो 12 में से अब जब हम लोग 6 बजे को घटाएंगे यहां पे, तो ये 6 घंटा जब घटेगा तो कितना आएगा यहां पे? 6। बस ये आपका आंसर है। देखो ऑप्शन में है क्या, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर आपको मिरर इमेज निकालने के लिए बोलता है तो। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम लोग जाएं दूसरे क्वेश्चंस में, तो यहां पे बोला है कि यदि वास्तविक समय 4:40 हो रहे हो, अभी कितना बज रहा है? 4:40 हो रहे हो, तो इस स्थिति में दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा? मिरर इमेज। तो इसको किस में से घटाना है अपने को? वापिस से 12 में से ना। मैं 12 में से ही घटा के बता रहा हूं, फिर आपको जो है ना घटाने के लिए भी सीखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये मिनट है, तो जब हम लोग यहां से कैरी करेंगे तो 1 घंटा कैरी होगा, 1 घंटा उधार जाएगा, क्योंकि ये घंटा है और ये आपका मिनट है। तो 1 घंटा उधार जाएगा, मतलब कितना मिनट जाएगा उधार? 60 मिनट जाएगा। तो ये आपका कितना बन गया है? ये आपका बन गया 11/60। क्लियर हुआ? तो यहां पे हमको कितना घटाना था? 4:40 घटाना। तो 60 में से 40 जाएगा तो 20 मिनट, और 11 में से 4 जाएगा तो 7। तो 7:20 जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिएगा, ये घंटा है और मिनट है, तो जब हम लोग उधार लेंगे कैरी करेंगे तो 1 घंटा जाएगा उधार में, और 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है, तो ये 0 कितना हो गया आपका? 60 हो गया है। तो उसमें से अब हम लोग 4:40 को माइनस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये 7, तो कितना बचा हमको? 7:20। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसमें, यदि किसी घड़ी में 10:15 बज रहे हों तो किसी दर्पण के सामने जब इसे रखा जाए तो दर्पण के प्रतिबिंब में कितना बजता प्रतीत होगा? चलिए बताइए इसका आंसर। कितना बज रहा है बोल रहा है? दर्पण प्रतिबिंब, जैसे ही दर्पण प्रतिबिंब बोलता है तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कितना? 11/60। 11/60 लिख लूं मैं सीधे सीधे? तो इसमें 10:15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 45, और ये कितना आएगा आपका? 1। तो 1:45 जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें? सही आंसर दे रहे हो जी आप सभी के सभी, सही आंसर दे रहे हो। ठीक है, यदि प्रतिबिंब समय 12:40, देखो अभी क्वेश्चन चेंज हो गया है। पहले क्या था? पहले जो था उसमें आपको वास्तविक समय दिया था और निकालना क्या था? प्रतिबिंब निकालना था, दर्पण का प्रतिबिंब। अभी क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या बोल गया है? प्रतिबिंब समय दिया हुआ है और निकालना क्या है? अभी आपको वास्तविक समय निकालना है। तो भी हमको घबराना नहीं है, वही काम करना है जो हम लोग पहले कर रहे थे। हमको इसको घटा देना है, किसमें से? 12 से। 11/60 में यूज कर रहा हूं क्योंकि 12 में से फिर उधार लेने वाला होता है तो गड़बड़ हो जाता है। जब आप 11/60 यूज करोगे तो कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं है उसमें। ठीक है, तो इसमें से हम लोग किसको घटाएंगे? 12:40 को 12:40 को घटाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ?
तो अब आप इसमें एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। जब 12 बजता है दोपहर का, दोपहर में जब 12 बजता है तो हम लोग कितना लिखते हैं, 00 लिखते हैं। और जब 1 बजता है तो उसको क्या लिखते हैं, 13 लिखते हैं। 2 बजता है तो कितना लिखते हैं उसको, 14। 3 बजता है तो 15, 4 तो उसको 16, ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब ये कि हम लोग इसको 12 में से घटा के बताते हैं कि इतना बजकर इतना मिनट हो रहा है। तो जब भी आपको 12 बजे वाला टाइम दिखे, 12 बजकर इतना हो रहा है ऐसा कुछ समय दे, तो उस केस में जो है आप ये 12:40 ना लिख के उसको क्या लिखोगे, 00:40, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है 12, तो उसको किस में चेंज कर दोगे, 00 में चेंज कर दोगे। अब ये समय जो है इसको हम लोग यहां पे घटाएंगे 00:40, तो ये हो जाएगा आपका 20 और इधर कितना मिलेगा आपको 11, तो ये मिल गया आपको 11:20, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? 12:80 नहीं होगा जी, 11:20 होगा, ठीक है, क्योंकि 12 बजे को हम लोग 00 कंसीडर करते हैं, इसीलिए जो है ना 00:40 हो जाएगा। 12 बजे के 12 वर्ड यूज किया है तो वहां पे आपको 00 लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाटर इमेज। वाटर इमेज में जो उसका प्रतिबिंब है वो हमेशा किधर बनता है, नीचे बनता है, नीचे में प्रतिबिंब बनता है। तो उसका मिरर कहां पे रखा जाता है वाटर के लिए, नीचे। जब हम लोग मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब निकालते हैं तो उधर उसको राइट में रखते हैं, लेकिन वाटर के लिए हम लोग कहां देखेंगे, उसको नीचे देखेंगे। क्लियर हुआ? अब यहां पे जब हम लोग घटाएंगे तो यहां पर जो है हम लोग 18:30 में से माइनस करते हैं। किस में से माइनस करेंगे, 18:30 से जो है, या फिर इसमें आप 1 घंटे को और उधार लेके इधर जोड़ दो, क्या मिलेगा 17:90, ठीक है। इसमें से जो है माइनस करेंगे, इसमें से घटाएंगे, ठीक है। 17:90 हो चाहे 18:30 हो, दोनों में से जो भी संख्या आपको याद रहता है उसमें से आप घटाइए, आपको वाटर इमेज जल प्रतिबिंब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वास्तविक समय 4:40 हो रहे हो, कितना हो रहे हो, 4:40, इस स्थिति में जल प्रतिबिंब बताना है, ठीक है। जल प्रतिबिंब तो मैंने बताया था आपको 17:90, मैं ये यूज करता हूं, ये 17:90 वाला, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होता फिर उसमें। 4:40 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहां पे 50 और इधर कितना मिलेगा 13:50। देखो 13:50 है क्या ऑप्शन में, 13 का मतलब कितना होता है, 1:01 होता है, तो 1 कितना हो जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां पे आपको बताया कि यहां पे 12 को 00 लिखते हैं, 1 मतलब 13 दोपहर में, 2 मतलब 14, 3 मतलब 15, दोपहर वाला जो समय होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यदि वास्तविक समय आपको दिया 10:20, तो इस स्थिति में फिर से क्या निकालना है, जल प्रतिबिंब। तो कितना हो जाएगा, 17:90 में से माइनस करना है, कितने को 10:20 को, तो क्या हो जाएगा ये 90 है आपका, तो ये 70 और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 7:70, ठीक है। 7 घंटा और 70 मिनट, लेकिन 60 मिनट का कितना होता है, 1 घंटा। तो हम लोग जो है ये जो 60 मिनट है उसको इधर भेज दें क्या, इस 60 मिनट को,
तो जब इधर भेजेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, तो 8 घंटा, और इधर कितना बचेगा आपका 10 मिनट। तो देखो 8 10 कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको प्रतिबिंब बोले या वास्तविक समय बोले तो भी आपको उसी में से नंबर से माइनस करना है, आपको उसमें इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्लो एंड फास्ट। ये लास्ट टाइप है इसका, स्लो एंड फास्ट। आपको घड़ी जो है स्लो दिया रहता है तो कभी फास्ट दिया रहता है, आपको देखना है, बताना है कि वो जो टाइम स्लो चल रहा है वो कैसे हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि अभी जैसे बज रहा है आपके पास 10 बज रहा है, ठीक है, अभी 10 बज रहा है, थोड़ी देर बाद जो है ये कितना बजेगा, 3 बजेगा। तो अब 10 बजे जो है घड़ी कितना है, 15 मिनट स्लो है। मैं लिख देता हूं 15 मिनट स्लो है, मतलब धीरे चल रहा है, ठीक है। 15 मिनट घड़ी धीरे चल रहा है, तो 10 बजना चाहिए, लेकिन वो बज कितना रहा है, 9:45 मिनट हो रहा है, क्योंकि ये स्लो है, 15 मिनट पीछे है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब 9:45 हो रहा है। होना कितना चाहिए 10, हो कितना रहा है 9:45, और यहां पर जो है ये 10 मिनट जो है 10 मिनट फास्ट है, 10 मिनट फास्ट है, तो बजना 3 चाहिए, लेकिन बज कितना रहा है, 3:10 मिनट हो रहा है, और इधर 9:45 मिनट हो रहा है। अब यहां पे जो है कुल जो है फॉल टाइम कितना दिया है हमारे पास, जो फॉल्ट टाइम है वो कौन कौन सा है, कितना मिनट स्लो है, ये 10 बजे 15 मिनट, और ये कितना मिनट फास्ट है 10 मिनट, कितना हो गया अब ये 25 मिनट जो है ये फॉल टाइम है। इसको अब इस 25 मिनट जो दिया है वो कितने घंटे का ट्रेवल करके वो आ रहा है आपका, 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, कितना घंटा हो गया, इस बीच में कितना हो गया 5 घंटे। तो 5 घंटा में वो इतना मिनट जो है ना फॉल्ट चलता है, कभी स्लो तो कभी फास्ट, कभी स्लो तो कभी फास्ट, करके कुल कितना मिनट फॉल्ट चलता है 25 मिनट। अब क्वेश्चन हमको ये पूछता है कि इस घड़ी को अपने को सही करना है, तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो टाइम स्लो है इसको हम लोग कवर कर लेंगे। अगर हम लोग इस 15 मिनट को कवर कर लेंगे, ठीक है, इस 15 मिनट को अगर हम लोग कवर करते हैं तो हमारा घड़ी जो है करेक्ट टाइम शो करेगा। क्लियर हुआ? अगर ये जो स्टार्टिंग में स्लो है उसको अगर कवर कर लेंगे तो वो करेक्ट टाइम बताएगा। अब यही चीज हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है, कवर कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। इतना समझ में आ गया, 15 मिनट स्लो था, 10 मिनट फास्ट था, कुल कितना मिनट फॉल था 25 मिनट। 25 मिनट जो फॉल्ट हुआ है कितने घंटे में हुआ है, वो 5 घंटे में, 10 से 3 बजे के बीच में। तो ये जो 25 मिनट ये 5 घंटे में हुआ है। अब हम लोग कवर करेंगे सिर्फ कितने मिनट को, 15 मिनट को, जिससे आपका करेक्ट टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक घड़ी तेज चलती है, आज दिन में उसकी घड़ी 2 बजे से 5 मिनट पीछे थी, तो 2 बजे उसका जो घड़ी है 2 बजे वो कितना था, 5 मिनट स्लो था। ठीक है, 5 मिनट स्लो था मतलब पीछे थी। अब लेकिन शाम में 5 बजे उसने 5 बजे जो है कितना हो रहा है, वो 10 मिनट फास्ट है। तो 10 मिनट जो है ये क्या है, फास्ट है। तो कुल कितना मिनट उसने किया, यहां पे कितना घंटा चला है, वो 3 घंटे चला है। और इसमें कितना मिनट कुल क्या है यहां पर, ठीक है, तो यहां पर जो है 15 मिनट 3 घंटे में जो है फॉल्ट हुआ है। 5 मिनट ये 10 मिनट ये मिलके कितना बन गया, 15 मिनट का जो फॉल्ट मिला है कितने घंटे में मिला है। अब हम लोग ये जो 15 मिनट आया है उसका पहले 1 मिनट निकाल लेते हैं सीधा सीधा।
तो ये 1 मिनट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/15 घंटे। क्लियर हुआ? ठीक है, हमको कवर कितना करना है, हमको कवर करना है कितना मिनट, कवर करना है जो स्लो है उसी को कवर करना है। और स्लो कितना है हमारे पास, 5 मिनट, 5 मिनट स्लो है, इसको कवर करना है। ठीक है, और 1 मिनट में कितने घंटा कवर हो रहा है, 3/15 घंटे। अब हमको 5 मिनट कवर करना है, तो क्यों ना हम ये दोनों साइड 5-5 का मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पे हमको कितना मिल गया, 5 मिनट, और इधर कितना मिल गया, 5 एकम 5, 5 या 15, 3 एकम 3, तो कितना मिल गया, ये 1 घंटा। क्लियर हुआ? तो ये 5 मिनट कितने घंटे में कवर होगा, 1 घंटे में। आपका घड़ी फॉल्ट स्टार्ट कितने बजे हुआ था, तो ये जो 2 बजे स्टार्ट हुआ था, इसमें आप 1 घंटा जोड़ दीजिए, कितना मिल जाएगा, 3 बजे जो है आपका घड़ी करेक्ट टाइम शो करेगा। ठीक है, 3 बजे जो घड़ी है वो करेक्ट टाइम शो करेगा। 2 से 5 के बीच में 3 बजे ही एक ऐसा समय है जब वो सही टाइम शो करेगा। आपका ये राइट आंसर। ठीक है, मैं एक बार इसको वापिस से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, चलो देखो, घड़ी में अभी कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, और 2 बजे आपका घड़ी कितने मिनट पीछे है, 5 मिनट पीछे है। मतलब 2 बज रहा है तो 5 मिनट पीछे, मतलब 1:55 हो रहा है। क्लियर हुआ? बजना 2 चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है, 1:55। अब जब हमारा घड़ी 5 बजता है तो उस समय हमारा घड़ी 10 मिनट आगे चल रहा होता है, मतलब 5:10 हो रहा होता है। मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, और उसको लगेगा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 5 बजे जो है 5:10 हो रहा होता है, तो कितना मिनट तेज चल रहा है घड़ी हमारा, 10 मिनट। यहां पे 5 मिनट स्लो चल रहा है और यहां पे 10 मिनट तेज चल रहा है, तो हमारा घड़ी कुल गलत टाइम कितना हो रहा है, गलत टाइम एक 5 मिनट स्लो का और एक 10 मिनट फास्ट का, कुल कितना हो गया, 15 मिनट। अब ये 15 मिनट का जो फॉल्ट टाइम है, खराब समय जो है, ये कितने घंटे में हुआ है, 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आपका घड़ी जो है ना, जो कभी धीरे कभी फास्ट, कभी धीरे कभी फास्ट चलता है, तो ऐसे 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में होता है। तो 2 बजे से 5 बजे के बीच में कितना समय है, 3 घंटा। तो 3 घंटे में जो है 15 मिनट जो है घड़ी डिफॉल्ट चलता है, खराब चलता है। ठीक है, तो अब हम लोग ये जो 15 मिनट है उसका पहले 1 मिनट निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट इक्वल्स टू हो गया 3/15 घंटा। क्लियर हुआ? लेकिन अगर हमको करेक्ट टाइम निकालना है तो ये जो स्लो होता है, स्लो टाइम जो है, इसको बस आपको कवर कर लेना है। अगर आपने ये जो स्लो टाइम है इसको कवर कर लिया तो ऑटोमेटिक आपको जो ये करेक्ट टाइम है वो पता चल जाएगा। तो आपका ये जो 15 मिनट जो खराब समय है, डिफॉल्ट टाइम है, वो 3 घंटे में होता है। तो 1 मिनट कितने घंटे में होता है, 3/15 घंटे में। अब हमको कितना मिनट स्लो कितने मिनट को कवर करना है, तो ये 1 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 5 मिनट आएगा। अगर ये 10 मिनट को कवर करना रहता यहां पे, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते। अगर यहां पर जो है ना 20 मिनट कवर करना रहता तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करते। अगर यहां पे 25 मिनट को कवर करना रहता तो 1 को 25 से मल्टीप्लाई करते। तो दोनों साइड करना होता है ना, तो इसीलिए हमने जो है इस 1 को 5 साइड लेफ्ट में और 5 साइड राइट में जो है मल्टीप्लाई किए। तो इधर आ गया 5 मिनट और ये 5 का कट गया, 5 या 15, 3 एकम 3, तो कितना मिल गया, 1 घंटा। तो ये जो 5 मिनट था उसको कवर करने के लिए कितना समय लगेगा, 1 घंटा। और हमारा घड़ी शुरू कितने बजे हुआ था,
इसीलिए उसमें उस 2 बजे में से हमने 1 घंटे को जोड़ दिया तो हमको कितना मिल गया, 3 बजे। तो 3 बजे जो है हमारे घड़ी जो है एक सही समय को बताएगा। क्लियर हुआ, समझ में आए क्या? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस इसमें आता है। ठीक है, इतने ही टाइप्स हैं इसमें, और दूसरा टाइप्स नहीं है। जो भी बनते हैं व्यापम में आप लोग के या बाकी जो भी एग्जाम होते हैं छत्तीसगढ़ में, उस सभी टाइप के मैंने जो कवर करा दिया है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। बाकी फिर हम लोग जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कीजिएगा, बना के देखिएगा बुक से। अगर नहीं बनता है तो मैं बताऊंगा, उसके लिए आप मुझसे जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है फिर। हाँ, उसका मैं क्वेश्चंस भी बाद में लेकर आऊंगा, प्रीवियस ईयर वगैरह भी लेके आऊंगा। लेकिन अभी के लिए कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो आप लोग के पास जो बुक है उसमें से अभी आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस नहीं होगा। चलिए ठीक है फिर, धन्यवाद आप सभी को। होगी।